हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, आज के सेशन में हम पतंजलि आयुर्वेद का केस ले रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में इस तरह की एक पब्लिक अपोलॉजी पतंजलि आयुर्वेदा ने पब्लिश की थी। तो क्या जरूरत पड़ गई पतंजलि आयुर्वेदा को इस तरह की अपोलॉजी को पेपर में प्रिंट कराने के लिए? देश के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर में यह पब्लिक अपोलॉजी आई थी। इसके साथ में पतंजलि आयुर्वेदा का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस क्या है उसको हम देखेंगे। पतंजलि के खिलाफ केस किसने फाइल किया था, केस की प्रोसीडिंग क्या हुई है और इसकी वर्डिक्ट क्या आई है, सारे इश्यू को होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली इस सेशन में कवर कर रहे हैं। तो अनकंडीशनल पब्लिक अपोलॉजी in the wake of ongoing matter before Honorable Supreme Court of India, we in our individual capacity as well as on behalf of company unconditionally apologize for the non-compliance or disobedience of direction order of Honorable Supreme Court of India. We unconditionally extend the apology for holding meeting press conference dated 22nd November 23. We earnestly apologize for the mistake made in publishing our advertisements and in our wholehearted commitment that such error will not be repeated. We undertake to abide by the direction and instruction of Honorable Court with due care and utmost sincerity. We undertake to uphold the majesty of the court and comply with applicable laws and direction of Honorable Court of Law or relevant authority. Sincerely, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, आचार्य बालकृष्ण। तो इस तरह की एक पब्लिक अपोलॉजी जो है पतंजलि आयुर्वेद ने दी है। पूरे केस को अनफोल्ड करते हैं, डिकोड करते हैं, हिंदी में भी है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम वैयक्तिक रूप से साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा याची हैं। विगत 22 नवंबर 2023 को बैठक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी क्षमा प्रार्थी है। हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए भी ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो पूरे केस को अनफोल्ड करते हैं और ये वीडियो सब देख सकते हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या आप तैयारी करने वाले हैं या बच्चों के माता पिता है, सारे देख सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट्स बेन ऑन पतंजलि's एड एक्सप्लेन्ड द हिंदू न्यूज़पेपर में ये डिटेल्ड में पब्लिश हुआ था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको हम कवर कर रहे हैं। सो व्हाट वाज द केस? केस अबाउट एडवर्टाइजमेंट। तो बेसिकली जो सारी फार्मा कंपनियां हैं, जो दवाइयां की कंपनियां हैं या एफएमसीजी कंपनियां हैं, वो सारे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। टीवी पर एड आते हैं या मीडिया में या न्यूज़पेपर में एड आते हैं। वहां पर अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ये लिखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए क्या फायदा करेगा। पतंजलि ने अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में ये लिखा कि ये कंप्लीट क्योर करते हैं या कंप्लीट रिलीफ देते हैं। एक वर्ड यूज किया कि आप अगर हमारे प्रोडक्ट यूज करते हो तो हमारा जो प्रोडक्ट है डायबिटीज के खिलाफ कंप्लीट रिलीफ देता है, ये वर्ड यूज किया। अब क्योंकि पतंजलि के प्रोडक्ट जो है में ये जो कंप्लीट रिलीफ वाला जो वर्ड यूज किया ये गलत है। कंप्लीट रिलीफ जो है 2 केस में होता है। कंप्लीट रिलीफ तब होता है जब आदमी मर जाता है, भगवान के घर चला जाता है, पहला तो ये। दूसरा, कंप्लीट रिलीफ तब होता है जब आपको उस बीमारी से निजात मिल जाता है। पतंजलि के इस एडवर्टाइजमेंट में उस वर्ड को यूज करने के पीछे कोई एविडेंस नहीं था या कोई ऐसी बहुत बड़ी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुई थी जिसमें यह पता चला है कि 1000 लोगों को ये दवाई दी गई और सबको कंप्लीट क्योर या कंप्लीट रिलीफ मिला, ऐसा कुछ एविडेंस नहीं था। तो ये एक तरीके का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट था और इसी ग्राउंड पर जो है इनके खिलाफ रिट पिटीशन फाइल हुई थी। रिट पिटीशन किसने फाइल की? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए। आईएमए क्या है? देश में जो एलोपैथी दवाइयां हैं, जो विदेशी दवाइयां हैं और
मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स है उनका एसोसिएशन ये है आईएमए। तो आईएमए ने केस फाइल किया था। अब आईएमए ने क्यों केस फाइल किया? बेसिकली बाबा रामदेव, पतंजलि आयुर्वेदा और आचार्य बालकृष्ण ने क्या किया, इन्होंने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया में कोई स्टेटमेंट दिए तो जनरली जो एलोपैथी दवाइयां हैं, जो विदेशी दवाइयां जिनको हम मानते हैं, उनकी बहुत बुराइयां की या उनको ऐसा बताया कि ये तो फेक दवाइयां हैं, असली दवाइयां तो हमारी है। तो एक तरीके से एक एग्जिस्टिंग सिस्टम जो एविडेंस बेस्ड है, जहां पर बहुत बड़े लेवल पर क्लिनिकल ट्रायल्स होती है और तब प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं, अगर आप उनके लिए डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करोगे तो इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केस फाइल किया था। तो एक ग्राउंड तो यह था कि एलोपैथी को डिग्रेड करना, दूसरा ग्राउंड ये था कि अपने एडवर्टाइजमेंट में इस तरह के वर्ड्स यूज करना जैसे परमानेंट रिलीफ, जो कि एक मिसलीडिंग है, क्योंकि कहीं भी आपके पास क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है ये बताने के लिए कि आपकी दवाइयां सच में उस बीमारी का परमानेंट क्योर करती है क्या। सो द केस वाज फाइल्ड बाय आईएमए। सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेंड पतंजलि फ्रॉम डिस्क्रेडिटिंग एलोपैथी modern medicine and its campaign and from advertising product that claim to cure chronic conditions। क्लेम ये किया कि हम जो है क्रोनिक बीमारियां, डायबिटीज को ठीक कर देंगे, हार्ट की बीमारियों को ठीक कर देंगे, आप हमारी दवाई लो। The Patanjali's advertisements violate drugs and magic remedies, Objectionable Advertisement Act 1954 and Consumer Protection Act 2019। नाउ जो लोग भी यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो इसको ध्यान रखें, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। हमारे लिए काम की बात यह होती है कि ये जो केस है वो कौन से एक्ट से डील होता है। तो एक्ट जो है वो है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दोनों को याद रखें, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस एग्जाम के लिए, स्टेट पीएससी वाले भी इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आईएएस के लिए, आरएएस के लिए काम की बात यह है। आगे बढ़ते हैं। आईएमएस केस अगेंस्ट पतंजलि, आईएमए का केस क्या था? अगस्त 2022 में आईएमए ने एक केस फाइल किया था पतंजलि के खिलाफ। तो 2022 से ये शुरुआत हुई। पतंजलि वाज denigrating allopathy and making exaggerated claims about its drug being scientific and evidence based। उससे पहले 2022 में जब केस फाइल हो, उससे पहले कई बार बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेदा ऐसे स्टेटमेंट जो है दे चुके थे मीडिया में, जहां कहीं ना कहीं एलोपैथी फार्मा कंपनीज को ठेस पहुंची थी। तो 2017 में पतंजलि's दिव्य आंवला जूस एंड शिवलिंग बीज वर फाउंड टू बी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बाय हरिद्वार्स आयुर्वेदा एंड यूनानी ऑफिस। तो हरिद्वार का आयुर्वेद और यूनानी ऑफिस ने पतंजलि को कुछ प्रोडक्ट थे जैसे दिव्य आंवला का जूस और शिवलिंग बीज, तो इनको बताया कि ये सब स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड का मतलब जो एक प्रोडक्ट का सर्टेन स्टैंडर्ड होता है उससे थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी के हैं। ये 2017 की बात है। ये दिसंबर 2022 नेपाल ड्रग रेगुलेटर ब्लैकलिस्टेड पतंजलि's दिव्य फार्मेसी फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विथ WHO's ड्रग मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड। नेपाल ने पतंजलि के प्रोडक्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि आप WHO के क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते हो, इसलिए हम आपको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। तो पतंजलि के साथ कंट्रोवर्सी कोई नई बात नहीं है। 2017 दिसंबर 2022 अगेन आईएमए ने केस फाइल किया। कोर्ट्स वार्निंग ऑन नवंबर 2022, अगस्त में केस फाइल हुआ, नवंबर की बात है। सुप्रीम कोर्ट वार्न पतंजलि नॉट टू एडवर्टाइजमेंट परमानेंट क्योर्स। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप ये गलत कर रहे हो और आपने प्रोडक्ट के ऊपर जो परमानेंट क्योर वर्ड यूज कर रहे हो, ये मीडिया में इसको जो है बता रहे हो कि परमानेंट क्योर करेगा, इस वर्ड को यूज नहीं करें आप, और हम वार्निंग दे रहे हैं आपको। पतंजलि ने कहा ठीक है, हम जो है अपने एडवर्टाइजमेंट से इस परमानेंट क्योर वर्ड को हटा देंगे। लेकिन पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट की बात को शायद सीरियसली नहीं लिया और बाद में भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही मार्केट करते रहे। नाउ कोर्ट की जब भी कोई आदेश दिया जाता है और
कोई भी जो जिसको उस आदेश की पालना करनी है वो एफिडेविट पर लिख के देता है, तो उसके बाद कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती। लेकिन पतंजलि ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, जिसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को सख्त निर्देश दिए, और ये जो कार्यवाही चल रही है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कोर्ट के आदेश की अवहेलना के केस की ही चल रही है। इसी वजह से पतंजलि को सारे जो न्यूज़पेपर में पब्लिक अपॉलॉजी मांगनी पड़ी। पतंजलि assured the court that it would not violate any laws or to make casual statement against any system of medicine। तो इसके बावजूद जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस आया। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, वायलेशन ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, प्रोहिबिटेड डिजीज क्लेम, पेनल्टीज फॉर वायलेशंस। अब आप इमेजिन करो किसी को डायबिटीज है, ठीक है, और कोई इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाता है, और इंसुलिन के इंजेक्शन के बिना जो है उसकी जान को खतरा है। कोई कंपनी जो है आपके पास आती है और आपको ये कहती है कि आप ये इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना बंद कर दो, आप हमारी दवाई लो, आपकी बीमारी परमानेंट ठीक हो जाएगी। तो और जबकि आप जो कंपनी ये कह रही है उसके प्रोडक्ट में ऐसे कोई बहुत एविडेंस बेस्ड ट्रायल बहुत बड़े स्केल पर नहीं हुए हैं। तो सेम केस हुआ पतंजलि के साथ। इन्होंने जो है ऐसी क्रोनिक डिजीज के लिए कि हम परमानेंट क्योर कर देंगे, इस तरीके के क्लेम किए, तो वहां लोगों की जान को खतरा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन गया था। सेक्शन 3 ऑफ एक्ट, कौन सा एक्ट? वायलेशन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट फॉर डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल which include diabetes, heart disease, ग्लूकोमा एंड 51 अदर कंडीशंस। तो बेसिकली हमारा जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, मैजिक रेमेडीज का मतलब क्या है? कोई जादुई इलाज। तो आप बेसिकली ये जादुई इलाज है तो बता रहे हो, आपके पास एविडेंस नहीं है लेकिन आप कह रहे हो कि जादुई जो है हम ठीक कर देंगे। तो सेक्शन 3 इससे डील करता है, और वो सेक्शन 3 कहता है कि 51 ऐसी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ अगर आपके पास बहुत एविडेंस नहीं है, बहुत बड़ी ट्रायल नहीं है, तो आप जो है उनका डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ये सारी चीजें जो है नहीं कर सकते। ठीक है, तो पतंजलि ने ऐसा किया। तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई लोगों की, कि लोगों ने दवाइयां लेना बंद कर दी, पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करना बंद शुरू कर दिया, उससे लोगों की जान को खतरा भी बढ़ गया। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, सेक्शन 4 ऑफ this particular act deals with misleading advertisement that directly or indirectly gives a false impression regarding true character of drugs। तो ड्रग के सही कैरेक्टर के बारे में, उसके सही प्रभाव के बारे में अगर वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहा है, तो सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का उससे डील करता है, और सेक्शन 4 के अंतर्गत ही कार्रवाई की जाती है। तो सेक्शन 3 क्या है? क्रोनिक बीमारियों के बारे में है, कि इन बीमारियों के बारे में आप फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन जो है 4 क्या है? बेसिकली जो है मिस एडवर्टाइजमेंट के बारे में है, या मिसलीडिंग एड के बारे में है। पेनल्टीज, तो बेसिकली अगर ये पाया जाता है कि कोई कंपनी ऐसा कर रही है, तो जो है कंपनी के डायरेक्टर को या रेस्पॉन्सिबल पर्सन को 6 महीने की सजा हो सकती है, और यह सजा 1 साल तक जा सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पतंजलि को वार्निंग दी थी कि आपको, अगर आपने ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देना बंद नहीं किया, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। तो ये वेरियस एक्ट के प्रोविजन है। पतंजलि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, एग्जैगरेटेड क्लेम्स, परमानेंट रिलीफ for chronic conditions like diabetes, arthritis and obesity. The Supreme Court questioned meaning of permanent relief, stating that there are only 2 types, death or cures। जब पतंजलि ने वर्ड यूज किया, हमने पहले बात की परमानेंट क्योर का मतलब क्या है। परमानेंट क्योर या तो डेथ हो जाती है इंसान की तब होता है, या फिर बीमारी खत्म हो जाए तब। तो आप क्या कहना चाहते हो ये वर्ड यूज करके? और डिस्क्रेडिटिंग एलोपैथी, पतंजलि ने एलोपैथी को भी डिस्क्रेडिट किया, डिसरिगार्ड किया। तो ये दोनों ग्राउंड थे केस के, मेन जो ग्राउंड थे। लीगल एक्शंस अगेंस्ट पतंजलि, सो IMA केसेस, रेगुलेटरी नोटिसेस, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नोटिस। सो स्पूरियस स्टेटमेंट ऑफ बाबा रामदेव अबाउट COVID-19 क्योर्स, द एफिकेसी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर
एंड स्टॉकिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। तो बेसिकली ये जो लड़ाई की शुरुआत है ये कोरोना से भी पहले के टाइम की है, और कोरोना जब चल रहा था कोविड-19 तब कई ऐसे स्टेटमेंट आ रहे थे जिनमें ऐसा कहा जा रहा था पतंजलि की तरफ से, बाबा रामदेव की तरफ से कि कोविड-19 का क्योर हमारे पास में है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ही नहीं है, और ये सारी बातें। तो इससे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए या उनके काम करने के तरीके पर क्वेश्चन मार्क लगा, तो इससे भी ये केस जो है फाइल किया गया। रेगुलेटरी नोटिस, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड उत्तराखंड आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज इश्यूड नोटिस इन 2022 टू पतंजलि टू विड्रॉ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो ऑलरेडी पतंजलि को नोटिस जा चुके हैं, जो उत्तराखंड आयुर्वेद और यूनानी सर्विसेज उन्होंने नोटिस दिया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नोटिस दिया है पतंजलि को। तो पतंजलि के लिए कंट्रोवर्सी कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नोटिस, Supreme Court issued a contempt notice against Patanjali and its managing director Acharya Balakrishna for failing to adhere to direction passed in November 22 regarding misleading advertisement। तो contempt of court या कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने हमारे आदेश को नहीं माना, अब आप कोर्ट में वापस आओ, और उसके बाद जो है ये रिसेंट जो है कार्रवाई हुई है। Challenges in enforcing laws, so weak legal framework, borderline violations, lack of implementation। So legal framework weak है। The Drug and Magic Remedies Act is considered as a weak law that is repeatedly violated with limited conviction and penalties। Now basically कंपनियां कैसे ये जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर लेती है, इसका एक कारण ये है कि हमारा जो एक्ट है जो इसको डील करता है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसमें लेकुना है। इसकी वजह से कंपनियां जो इस तरीके की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर लेती है। बॉर्डरलाइन वॉयलेशन, पतंजलि एडवर्टाइजमेंट ऑफन रेकमेंड ए मिक्स ऑफ ट्रीटमेंट मेकिंग इट इजियर टू क्लेम दैट एनी फेलियर इज ड्यू टू इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटायर रेजिमेंट। तो बेसिकली क्या होता है, कंपनी क्या करती है, मिक्स रिकमेंडेशन देती है। जैसे आपको ये 5 चीजें करनी है अगर आपको बीमारी से मुक्ति चाहिए तो। जैसे आपका रिलीफ नहीं मिल पाएगा, आपका क्योर नहीं हो पाएगा, तो वो कंपनी वाले बोलेंगे कि ये 5 चीजें करनी थी, आपने 3 तो सही से की, 2 प्रॉपरली नहीं की, इसलिए आपका बीमारी का इलाज नहीं हुआ। तो इस तरीके के जो है मिक्स ऑफ ट्रीटमेंट बताए जाते हैं। स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी responsible for implementing the act often fail to take action against violations despite repeated communication from Ministry of Ayush। तो पतंजलि के जो क्लेम है ये काफी सालों से हैं, लेकिन कई बार वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने इन पर एक्शन जो है स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द एक्ट ऑफन फेल टू टेक एक्शन, कई बार जो है एक्शन नहीं ले पाए, उसको भी कोर्ट ने नोटिस किया है। Public health concern, so misinformation, life-threatening claims about being able to cure insulin-dependent diabetes, which could be life-threatening if individuals stop taking insulin-based these। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि पतंजलि के बहुत सारे फॉलोअर हैं और कोई डायबिटीज इंसुलिन वगैरह ले रहा है या कोई और उसकी क्रोनिक कंडीशन है, उसका कोई इलाज ले रहा है, तो लोग इलाज लेना बंद कर देते हैं और इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। पब्लिक हेल्थ इश्यू भी आ सकता है क्योंकि एल्डरली लोग या बच्चे, महिलाएं, ये सारे जो है इसके इस तरीके की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के शिकार हो सकते हैं। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड स्कोप ब्रॉडर एक्शन। नाउ बेसिकली ये पतंजलि का जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का जो केस है इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट को यह कहा है कि खाली पतंजलि ये नहीं, देश में जितने भी एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हम किराना शॉप पर जाके जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, साबुन या शैम्पू, वो सारे एफएमसीजी है, ठीक है, बिस्किट वगैरह, या डी मार्ट में जाके खरीदते हैं वो सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट आते हैं, बल्क मेजोरिटी ऑफ देम। तो एफएमसीजी जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और आपने देखा होगा कई कुछ प्रोडक्ट जैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर इस तरीके की लाइनें लिखेगी
कि इसको खाने से आपके शरीर में ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मिसलीडिंग है वो क्लेम, तो उस पर भी एक्शन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा एक्शन लेगी, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड अथॉरिटीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनीज इंक्लूडिंग indulging in false campaign. Ministries involved. The court has ordered the Consumer Affairs Ministry, the Information and Broadcasting Ministry, IT ministries to examine violation of Drug and Magic Remedies Act, Drug and Cosmetic Act and Consumer Protection Act. Again UPSC के लिए काम का पैराग्राफ ये। अलग अलग पार्टी जो मिनिस्ट्रीज है, चाहे वो कंज्यूमर अफेयर हो, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो, आईटी मिनिस्ट्री, सबको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप ये देखो कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, आल्सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, आल्सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनमें से कौन कौन सा एक्ट का वायलेशन हुआ है एंड यू शुड टेक प्रोएक्टिव एक्शंस। तो पतंजलि आयुर्वेदा का केस, रिसेंटली केस में डेवलपमेंट क्या हुआ है, पतंजलि ने पब्लिक अपोलॉजी, अनकंडीशनल अपोलॉजी जो है पेपर में पब्लिश की है। कोर्ट को ये बताया है कि हमने अनकंडीशनल अपोलॉजी जो है पेपर में पब्लिश की है। कोर्ट की जो फाइनल हियरिंग है वो 30 जो है अप्रैल को है, उसके बाद जो है फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगी। सो लेट अस सी व्हाट कम्स फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच।